तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। 4 युवक संसद के अंदर पहुंचते हैं और हंगामा कर देते हैं, कलर स्प्रे भी छोड़ते हैं और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी छिड़ती नजर आ रही है। लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अब इस घटना को सबसे बड़ी वजह बता दिया और करार दे दिया कि बेरोजगारी की वजह से ऐसी घटना घटी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी साही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम नारायण सिंह पाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुकेश वत्स जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और अनिल जैन जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह पाल, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल जैन जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी रुख कर लेते हैं। बेरोजगारी को लेकर के सर जाहिर तौर पर है हो हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम देना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, बेरोजगारी की स्थिति का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ स्थिति है आपके मुताबिक, और कुछ सर्वे भी सामने आए हैं, जरा वो भी मैं आपको बता दूं। बेरोजगारी का मुद्दा, इसमें लोक नीति CSDS ने जो एक सर्वे किया है अगस्त 2023 में, उसमें पूछा गया, हालांकि मैं अपनी स्क्रीन पे चलवा भी रहा हूं वो चीज। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा 36% रहा है और गरीबी का मुद्दा 16%, महंगाई का मुद्दा जो रहा वो 13% और भ्रष्टाचार 6%, शिक्षा जनसंख्या का सबसे कम रहा 4% मुद्दा रहा है। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, हालांकि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, MSME की तरह तमाम तरीके के रोजगार सहूलियत लोगों को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है। क्या कुछ सर आप देख पा रहे हैं फिलहाल इन सब के बीच में? यहाँ पे केवल कुछ मिसगाइडेड इंडिविजुअल्स, मुझे लग रहा है कि वो कहीं अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं इलेक्शन के पहले। ये कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती का केवल मुद्दा बनाया, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास में कोई इशू नहीं है तो वो इस इशू को ही बार बार रेपअप कर रहे हैं। वहां पे जो रियल देश के मुद्दे हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ये एक आजकल हमारी पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया है। देश के जो मुद्दे हैं वहां पे कभी कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती, कोई साइडलाइन इशू आ जाता है और उसके ऊपर पूरे देश, पूरा टीवी सब उसके ऊपर लग जाते हैं और पूरे देश की जो मेन मुद्दे हैं उसको छोड़ दिए जाते हैं। और ये सच है कि हमारे अपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये 2-3 स्टेट हारने के बाद में भी ये क्लियर हो गया है कि आज जनता ने इनको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, आप जानते हैं कि राहुल गांधी को कितनी इकोनॉमिक्स की समझ होगी जो वो बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, जो बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। राहुल गांधी को कभी वर्ल्ड लेवल इकोनॉमिक्स की या इंडियन इकोनॉमिक्स की कोई जानकारी है? वो तो एक बैठ के स्टेटमेंट देना है आम आदमी के लिए। आम आदमी के, अपने देश में आम आदमी को कितनी समझ है इकोनॉमिक्स की? अगर इकोनॉमिक्स की समझ हो किसी को तो वो कभी इस तरह की इमेच्योर बात नहीं करे। आई कैन गिव कुछ डाटा मैं आपको दे सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यहाँ पे ना तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कोई महंगाई का इशू है, ये सब बकवास इश्यूज है। एक आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए महंगाई जैसा शब्द यूज किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा शब्द यूज किया जाता है। अपने देश में एज ए इकोनॉमिस्ट में आपको बोलता हूँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए? गवर्नमेंट की नौकरी, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, एयर कंडीशन ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करें और ऊपर की कमाई करें। अगर सच में अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं एक जनरल मैनेजर का या एक इंजीनियर का, हमको इंजीनियर नहीं मिलते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलते, डॉक्टर नहीं मिलते काम करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और जो लोग अवेलेबल हैं उनको कोई एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, अंधाधुंध एम्प्लॉयमेंट है। और मैं आपके लिए इसलिए कुछ वर्ल्ड लेवल डेटा भी शेयर करूंगा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस समय लोएस्ट है, दैट इज 3.2%। यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट है 3.7%। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का अनएम्प्लॉयमेंट है 4.2%। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है 7%। रशिया में है 3.9%। ये एक कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ की। ये बात नहीं सर, ये किस सोर्स से है, किस एजेंसी का ये आप आंकड़ा बता रहे हैं? जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। ये आप गूगल कर लीजिए, मैंने अभी ये सब आधे घंटे पहले पूरे डेटा गूगल से लिए हैं और आप गूगल पे महंगाई लिख देंगे आपको ये सब डेटा मिल जाएगा।
मैंने कोई डेटा अपने मन से क्रिएट नहीं, मैं आपके उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा सर आपके उस पे, ठीक है, आपने सर्च किया है, लेकिन जो कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी जो आंकड़े जाहिर सामने रखे हैं, 2022 में इटली में 23.90% बेरोजगारी थी और दूसरे नंबर पर भारत रहा जो कि 23.20%। अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा सर, कार्यवाहक है इंस्टीट्यूट का डेटा है, ठीक है सर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से जो डेटा है, हाँ। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट आप गूगल में आप लिख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और गूगल में आपको 2% की फिगर मिलेगी। सर ये वेबसाइट से मैंने जो ये आंकड़े मैंने पेश किया आपके सामने वो वेबसाइट से, मैंने कहा ना कि अलग अलग कई एजेंसियों पर कई तरह के अर्थशास्त्री लोग हैं जिन पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, सरकारें भी उसको दावा करती है, सरकारें भी नकारती है, कुछ एजेंसियों को मानती है, कुछ एजेंसियों को नहीं मानती हैं। एक सवाल मेरा ये है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल डेटा है मेरा, ठीक है सर, और एक चीज सोचिए, अगर 25% अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पूरा देश तो खत्म ही हो जाएगा। कोई ये 25% और 23% उसी से जुड़ा हुआ सर सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, हालांकि ये सवाल मुझे अर्चनी शाही जी से पूछना चाहिए, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। सर कार्यवाहक है दत्तात्रेय होसबोले जी सर, उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। देश में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो कहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, लेकिन 1% आबादी देश का 20% अपनी जेब में डालती है और जो नीचे वाली 50% आबादी है उनके हाथ कुल कमाई का 13% मिलता है। तो हम आर्थिक असमानता कहां ले जा रहे हैं युवकों के लिए? आपकी बात सही है कि जो आर्थिक असमानता है उसमें तो आई एग्री, क्योंकि आर्थिक असमानता है, पर जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है और अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट है, इट इज पुअरली पेड एम्प्लॉयमेंट जो है। आप अगर उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कि हमारी इनकम एक आम आदमी की कितनी है और अमेरिका में कितनी है या जनरल जो भी है, डेफिनेटली इकोनॉमिक जो ये वेरिएशंस हैं, एक साइड में बहुत ज्यादा ये गैप है, इसमें कोई दो राय नहीं। आई एम विथ यू, ये जो गैप आप बता रहे हैं गैप है, पर एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा बात नहीं है कि आज गांव का आदमी एम्प्लॉयड नहीं है। आज अगर मान लीजिए कोई किसान काम करना चाहे और किसान को काम मिल रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उसको काम नहीं मिल रहा है, खेत में काम मिल रहा है, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप जाके देख लीजिए कहीं पे भी, यूपी के गांव में चले जाइए, पंजाब में तो आज लेबर एग्रीकल्चर लेबर ही नहीं मिलती है। आप देखिए 1,000 रुपए पर डे पे पंजाब के वो सरदार लोग जाते हैं, पटना जाते हैं, बिहार जाते हैं और वहां से लेबर लेके आते हैं, 200-200 लेबर लाते हैं पंजाब में खेती करने के लिए। और ये जो बातें हैं ये एक पॉलिटिकल फिगर्स अलग बात होती है, पर जो रियलिटी देखेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ है 7.6%, जबकि यूएसए की है 5.2%, यूके की है 0.5%, रशिया की है 2.2% और पाकिस्तान की है केवल 0.5%। जब जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है और साथ में शेयर मार्केट चल रहा है तो इकोनॉमी तो अच्छी चल ही रही है, इसमें क्या दो राय है। देयर आर स्टैंडर्ड फिगर्स। जीडीपी ग्रोथ जब आपके पास में है, देश में डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना कंसिस्टेंटली। बिल्कुल, तो हम जाहिर तौर पर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक सर, अर्चनी शाही जी, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, जोड़िए। जो बात आप इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होता। और डेवलपमेंट में भी इन्फ्लेशन की बात करूं तो इंडिया का जो अभी इन्फ्लेशन का जो लेटेस्ट डेटा है वो 5.5% का है, यूएसए का 3.1 है, पाकिस्तान का 30% है, रशिया का 7.5% है और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 8.4% का इन्फ्लेशन है। कुल मिला के मैं कहूं कि अगर यहाँ पे अगर आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक सारी बात ये सारे आंकड़े आपके मैं जायज मानता हूं, लेकिन सारी बातें वहीं पर आकर के ठहर जाती हैं जो दत्तात्रेय होसबोले जी कह रहे हैं कि हम ये असमानता 1% और 50% का जो अंतर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मुझे लगता है वहीं पर आकर के बात ठहर जाती है कि सारे ये जो आंकड़े हैं वहां पे हम और आप जैसे या गांव में जो बैठा है एक युवक, उसको क्या मिल रहा है, बात वहां पर आ जाती है।
अश्विनी शाही जी, बिल्कुल सही बात है। उसकी जो इनकम है उसको हमने कोशिश करनी चाहिए और गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि एक आम आदमी इनकम और बढ़ाई जाए। ठीक सर। बट जो कंडीशंस हैं हमारे यहाँ की, एग्रीकल्चर की कंडीशंस हैं वगैरह हैं, तो एम्प्लॉय ऐसा नहीं प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक सर, आपकी बात आ गई सरकार की तरफ से। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से 4 युवकों की ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई, अब उस पर सियासत गरमाती नजर आ रही है और अब बेरोजगारी और महंगाई से मुद्दे को जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।